हाँ, तो इसका टी कोड क्या है? बिलिंग का, बिलिंग है का टी कोड है वोफा, VOFA। ओके, तो आप SAP स्क्रीन में जा करके टी कोड मारो वोफा, VOFA, वोफा। डिलीवरी का टी कोड क्या था? डिलीवरी का था OVLK। ओ भी जीरो, हाँ हाँ, जीरो VLK जीरो बी एल OVL। के या OVLK। सेल्स ऑर्डर का टी कोड क्या था? सेल्स ऑर्डर का कंट्रोल का V01। VAVO। वो तो है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का, हम कंट्रोल है ना, वोपा जैसे है कंट्रोल, तो वैसे ही कंट्रोल का था VOV8। डालो VOFA। यहाँ से थोड़ी लेगा। यहाँ से टी कोड लेगा ना, /n डाल करो। हम इजी एक्सेस में नहीं है तो /n करके करेंगे। ये हो गया। ये सब देखो बिलिंग टाइप बना हुआ है। अब आता है कि स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप क्या है। एल स्टडी मटेरियल एल खुला टू हुआ है, है क्या? PDF वाला स्टडी मटेरियल। तुम खोलिए विनीता। नहीं। खोलो नहीं ना। तो स्क्रीन शेयर करने जो कर रहा है उसी के यहाँ से दिखेगा ना, अदरवाइज फिर होस्ट बनाओ वो सब लफड़ा लगेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप है F2। स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप क्या है? F2 है। हम डिफरेंट बिलिंग टाइप बाद में पढ़ेंगे। एक F2 खोलो, F2 को सर्च करके ओपन करो। F2, इसको ओपन करो। यहाँ से आता है कंट्रोल, कि क्या क्या कंट्रोल होता है। सी, जो हम हमारा था सेल्स ऑर्डर का कंट्रोल, उस पे हम बहुत कुछ चीजें चेंज करते हैं। लेकिन जो इनवॉइस का होता है, बिलिंग का होता है, उसमें हम मोस्टली कोई चेंजेस नहीं करते हैं या बहुत मिनिमम चेंजेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है क्या इसको बोलते हैं, बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन, आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। तो बिलिंग में ज्यादातर हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, बहुत मिनिमम ही हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला हम देखेंगे, नंबर रेंज तो ऑलरेडी रहता ही है सब में, नॉट उसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। फिर आता है SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी। SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है? M। इसमें सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या था? सॉरी, हाँ, सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या था? सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट कैटेगरी C। इंक्वायरी का था A, कोटेशन का B, डी। सेल्स ऑर्डर का C, सी। डिलीवरी का, टी। जे। डिलीवरी का H, नहीं सॉरी, डिलीवरी का है J। वैसे ही इनवॉइस का हो जाएगा M। ठीक है। हम्म। हम्म, तो इनवॉइस का हो गया M। ये है। और इसमें क्या पढ़ना रहेगा? अम्म, अगर देखो फिर आता है पोस्टिंग ब्लॉक। अगर हम चाहते हैं कि जब भी जब भी हम बिलिंग क्रिएट करते हैं, जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं या बिल क्रिएट करते हैं, तो दो चीज होता है। एक होता है बिल जनरेट होता है, यानी तुम इनवॉइस जिसको बोलते हो, इन बिल जनरेट होता है। और दूसरा चीज होता है कि पोस्टिंग, अकाउंटिंग एंट्री पोस्टिंग होता है। ठीक है, दो अलग अलग चीज है। हम बिल जनरेट कर दिए, लेकिन उसके यहाँ उसके अकाउंट में लिखना है कि नहीं लिखना है, वो अलग चीज है। जैसे हम आ, कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं, अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम कोई एक सामान उसको बेच रहे हैं, ठीक है, जो कि नन मूवेबल है। ठीक है, वो बहुत जल्दी रिमूव नहीं करता है। हम उसको क्या कह रहे हैं कि आप इसको ले जाओ, साल भर 6 महीना में जब बिकेगा तब पैसा देना। ठीक है, अगर हम उसका पोस्टिंग
तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको पोस्टिंग ही नहीं करेंगे, मतलब उसके अकाउंट में हम चढ़ाएंगे ही नहीं। अदरवाइज उसके यहाँ आउटस्टैंडिंग दिखाने लगेगा, पैसा बाकी दिखाने लगेगा, करेक्ट। तो हम्म, या हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम बिल जनरेट करें तो फाइनेंस टीम एक एक को रिव्यू करे कि एक ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, और तब वो अकाउंटिंग एंट्री उसका जनरेट करे, यानी पोस्टिंग वो करे। तो अगर हम, मतलब क्या हो गया कि पोस्टिंग हो गया मैनुअली। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम बिल जनरेट करते हैं तो बिल जनरेट होती है और इमिडिएटली अकाउंट में पोस्ट भी हो जाता है, हम उसको रोकते नहीं हैं। ठीक है ना, नो मीनिंग ना कि हम ऑलरेडी बिल जनरेट कर रहे हैं तो उसको हम क्यों रोकेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पोस्टिंग ब्लॉक करें, मतलब मैनुअली करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्टिंग ब्लॉक पे टिक लगा देंगे तो उसका पोस्टिंग ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद इसमें आता है निगेटिव पोस्टिंग, वेदर हम निगेटिव पोस्टिंग अलाउड करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम निगेटिव पोस्टिंग कभी नहीं करते हैं। अगर हमको पैसे लेना भी है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप चेंज कर देंगे। जैसे हम क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो देंगे, अगर हमको उससे लेना है तो डेबिट मेमो देंगे, लेकिन अमाउंट किस में रहेगा, अमाउंट रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही। अगर हम डेबिट मेमो 100 का जनरेट कर रहे हैं, मतलब 100 रुपया उसको हमसे लेना है, अगर हम उसको देना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट मेमो जनरेट करेंगे, लेकिन वो भी क्या रहेगा, अमाउंट प्लस में ही रहेगा। पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव नहीं माइनस में रहता। नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम माइनस में अलाउ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे निगेटिव पोस्टिंग अलाउ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे इनवॉइस लिस्ट टाइप, ये क्या करता है कि अगर हम इनवॉइस को, जैसे बोले ना कि जनरेट करने के लिए, अब हम क्या करते हैं कि पूरे महीने में एक कस्टमर को पूरे महीने में हर दिन उसको हम 10 इनवॉइस जनरेट करते हैं उसका। ठीक है। और लेकिन उसको क्या कहता है वो कि आप मेरे को हर दिन इनवॉइस मत भेजा करो। आप अब मंथली। आपको ना 10 दिन 10 गो इनवॉइस भेजते रहेंगे 10 बार, तो वो इनवॉइस ही देखते रह जाएगा, है ना। वो क्या कहता है कि महीना में आप मेरे को बता दिया करो कि कितना टोटल हुआ, या महीना में एक इनवॉइस जनरेट किया करो पूरे मंथ का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस है कलेक्टिव इनवॉइस, मतलब सब लिस्ट टाइप हम उसमें डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये इनवॉइस टाइप। ठीक है। नीचे है तुम्हारा कैंसल बिलिंग टाइप। कैंसल बिलिंग टाइप मतलब अगर ये F2 को हम कैंसिल करते हैं, अगर इस इनवॉइस को हम कैंसिल करते हैं, तो जो कैंसिलेशन वाला बिलिंग टाइप होगा वो कौन सा होगा, तो वो S1 स्टैंडर्ड हमारा बिलिंग टाइप। याद रखने का कि कैंसिलेशन का स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप क्या है, S1 है। ठीक है। अब आगे आगे देखो, आगे क्या है, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ हाँ, ये है अकाउंट डिटर्मिनेशन GL। जो अकाउंट की डिटर्मिनेशन हो, अकाउंट जो हम पोस्टिंग एंट्री की हमेशा बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा, वो किस GL अकाउंट में होगा। GL, GL क्या होता है वो नीलम ऑलरेडी जानती है, नीलम एक्सप्लेन कर सकती है। बताओ GL क्या होता है, डिटरमाइन GL अकाउंट। GL अकाउंट किसको कहते हैं। जनरल लेजर। हाँ, क्या किसको कहते हैं। नहीं पता। वो एक तरह का हर, ये मान के चलो कि हर कस्टमर का एक अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में हम उसका जो भी उसकी एंट्री होगी वो उसी का, उसी हिसाब से होगा, करेक्ट। किसने कितना हाँ, उसने खरीदा या क्या किया है, उस अकॉर्डिंग कुछ से नहीं होगा। लिखा रहता है उसमें। हम्म। ये क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड ये छोड़ दो, कम डाउन, है ही नहीं। खत्म। और तो मुझे इसमें नहीं कुछ, हेडर पार्टनर, आइटम पार्टनर, रुको देखते हैं डिटरमिनेशन वाले में और कुछ लिखा है क्या इसका, कंट्रोल। मुझे तो और कुछ दिख नहीं रहा। और
हाँ, बिलिंग बिलिंग टाइप में पोस्टिंग ब्लॉक हम लोग पढ़ लिए। एक है रेलिवेंस फॉर रिबेट। चेक करो, रेलिवेंस फॉर रिबेट रिबेट था क्या? ऊपर में रेलिवेंस फॉर रिबेट। हाँ, ये वेट 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 वेट, डाउन, कम डाउन, कम डाउन। अरे कम। डाउन ही है भैया। थोड़ा सा आप, बीच लिटिल, में। लिटिल अप। हाँ, वेट वेट, ये देखो, ये है ना इनवॉइस लिस्ट टाइप के बाजू में देखो, ये चेक बॉक्स बना हुआ है, रेलिवेंस फॉर रिबेट। हाँ। हाँ, ये रेलिवेंस फॉर रिबेट क्या है? ये प्री रिक्विजिट है। आप अगर क्या इसको बोलते हैं, आप अगर रिबेट प्रोसेस करना चाहते हो, रिबेट, रिबेट क्या है? रिबेट क्या होता है? वो जो रिबेट मतलब जो हम लोग को बाद में जो मिलता है कैशबैक वगैरह। और डिस्काउंट क्या होता, वो तो, और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो तुरंत मिलता है। हाँ, करेक्ट। सो कैशबैक मान सकते हैं। इसका रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट इमीडिएटली मिलता है, जो हम अभी परचेज करने गए, और अगर हमको कैशबैक मिल रहा है तो वो डिस्काउंट हो गया। और अगर किसी टाइम पीरियड पे, टाइम इंटरवल में अगर कुछ हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको हम रिबेट कहते हैं, है ना? तो अगर हम रिबेट प्रोसेस करना चाहते हैं अपने यहाँ, तो ये टिक मार्क क्या हो गया, प्री रिक्विजिट हो गया। रिबेट प्रोसेस के लिए ये प्री रिक्विजिट हो गया, चेक बॉक्स। अगर ये चेक बॉक्स रहेगा तभी हम इसको रिबेट प्रोसेस कर सकते हैं। हम आउटपुट लोग कहीं और टाइप, भी तो रिबेट प्रोसेस पढ़े थे ना? किसी और में भी कंट्रोल में था क्या रिबेट का? रिबेट, हाँ, रिबेट प्रोसेस का कंट्रोल शायद तीन जगह से होता है। एक होता है अच्छा। तुम्हारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से, एक होता है बिलिंग टाइप से, और एक जगह से और होता है, आई थिंक मटेरियल लेवल पे होता है एक रिबेट। ठीक है। तो क्या अब किसी को अगर देना है रिबेट तो क्या तीनों जगह से टिक करना होगा या किसी एक से भी कहीं से कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, तीनों जगह से करना होगा, पर्पस अलग अलग है। आप अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेक नहीं किए हो, इसका क्या मतलब, कि उस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रिबेट नहीं मिलेगा, किसी को रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कि हम सेल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन में रिबेट तो मिलता है, लेकिन जो बिलिंग टाइप है, कौन सा बिलिंग टाइप है, तो स्क्रैप वाला बिलिंग टाइप है, या बैटरी वाला बिलिंग टाइप है। कुछ कुछ ऐसा बिलिंग टाइप है जिसमें हम रिबेट नहीं देना चाहते, उसमें भाई कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? हम छूट तो देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बिलिंग टाइप है जिसमें हम छूट नहीं देना चाहते हैं। समझ गए? तो वो कंट्रोल कहाँ से हम कर पाएंगे? वो कंट्रोल कर, क्या करेंगे हम, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में टिक लगा देंगे, और जब हम बिलिंग टाइप बनाने जाएंगे तो उसमें हम ये टिक नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो बिल रिबेट रहेगा, दूसरे दूसरे बिलिंग टाइप में हम रिबेट दे पाएंगे, लेकिन इस बिलिंग टाइप का हम रिबेट, मतलब सिस्टम रिबेट प्रोसेस नहीं करेगा। करेक्ट। अब वैसे ही एक होता है पेयर मास्टर में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पेयर मास्टर एंड बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप में समझ गया, हम क्या चाहते हैं, हम सबको, सबको जो है रिबेट देते हैं। एक हमारा कस्टमर है, उसका वो प्राइस बहुत नेगोशिएट किया है, जैसे हम सबको बेचते हैं 100 रुपया में, लेकिन वो जिद करके कि नहीं, हमको इतना में ही दीजिए, 85 रुपीज में वो हमसे ले रहा है। ठीक है। और हमारा मार्जिन ही है 80 रुपीज, हम सिर्फ 5 रुपया उससे कमा रहे हैं। अब उसके ऊपर और हम 5 रुपया छोड़ सकते हैं, रिबेट दे सकते हैं क्या उसको? नहीं नहीं। दे सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हम दे दिए रिबेट, हमारा F2 बिलिंग टाइप में भी रिबेट है, लेकिन हम पर्टिकुलर उस कस्टमर को बिलिंग नहीं, रिबेट नहीं देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का जो पेयर मास्टर होगा, कस्टमर चार तरह का मेनली होता है, वह होता है बहुत सारा, चार तरह का, सोल्ड टू, शिप टू, बिल टू, पेयर।
करेक्ट। हाँ। हाँ, तो जो पेयर होगा उस पेयर में हम रिबेट को अनचेक कर देंगे। तो सबके लिए रिबेट प्रोसेस होगा, उसके लिए रिबेट प्रोसेस नहीं होगा। तो रिबेट का कंट्रोल चार जगह से होता है। क्लियर है? हाँ। इसके बाद और क्या है, आउटपुट टाइप होगा इसमें। वो तो नॉर्मल ही है, आउटपुट टाइप तो सब में रहेगा कि आउटपुट टाइप कैसा जनरेट होगा। देखो डाउन करके आउटपुट टाइप है क्या। आउटपुट टाइप इन हाँ, ये ये हेडर इसमें पार्ट। आउटपुट टाइप ब्लैंक है। नॉर्मली जो देखो उसमें क्या क्या है, F4 करके देखो। वहाँ F4 नहीं एफ। होगा, जो व्हाइट ब्लैंक है ना। F4 करने का हाँ, मतलब है इसमें हम इसका ऑप्शन देखना चाहते हैं नीचे नीचे। ऑप्शन देखना चाहते हैं ये हाँ, वाला। तो उसको हम SAP के लैंग्वेज में F4 F4। करना बोलते हैं। हाँ, शायद F4 अच्छा। करेगी तो यही वाला ऑप्शन खुलेगा, देखते हैं पढ़ेंगे। जो नॉर्मल इसमें, और ये सारा आउटपुट टाइप है। ठीक है। तो आउटपुट टाइप में जो स्टैंडर्ड आउटपुट टाइप है बिलिंग के लिए, वो क्या है, RD00। दिख रहा है नीचे RD00 लास्ट। हाँ, इनवॉइस। ये है हमारा आउटपुट टाइप। ठीक है। और पढ़ना होगा RD03। अगर ये कैश सेल्स होता, अगर ये कैश सेल्स रहेगा तो हमारा आउटपुट टाइप हो जाएगा RD03। ठीक है। तो हम यहाँ पे मैनेज कर, देख लेंगे कि हम आउटपुट टाइप भी यहाँ पे रहता है। और वैसे ही आउटपुट टाइप डिटर्मिनेशन है, इसको क्लोज करो। और उसी को ऊपर में देख लो, आउटपुट डिटर्मिनेशन है। तो वो है एक हमारा कैंसिलेशन बिलिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बता चुके हैं। रेफरेंस नंबर, असाइनमेंट नंबर, उसको ऊपर में देखो कॉपी रिक्वायरमेंट है, और ऊपर गो अप। यही पे आप नहीं जाना है, आप नहीं जाना, वेट। थोड़ा सा आप, हाँ यहाँ पे रेफरेंस नंबर असाइनमेंट नंबर दिख रहा है। हाँ, हाँ, कैंसिलेशन में। ये क्या होता है कि जैसे हम क्या बोले कि जब भी हम बिल जनरेट करते हैं तो दो एक्टिविटी होती है। एक तो बिल जनरेट होता है, दूसरा अकाउंटिंग एंट्री होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं कि हम रेफरेंस नंबर में, जैसे हम अब रिकंसाइल करना है, बिलिंग कहाँ जनरेट होता है, SD में। और अकाउंटिंग एंट्री कहाँ होता है, FI में, फीको में, फाइनेंस में। तो दोनों में रेफरेंस नंबर क्या रहेगा, असाइनमेंट नंबर क्या रहेगा। जब हम रिकंसाइल करने जाएंगे तो हमारा कौन सा नंबर रिकंसाइल, जैसे सेल्स ऑर्डर देना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं, उसमें F4 करो, रेफरेंस नंबर में देखो क्या क्या ऑप्शन है। रेफरेंस नंबर में F4। रेफरेंस नंबर पे अगर हम इसमें F4 कर रहे हैं तो F4 क्लिक दिखा जा रहा है। F4 तुम लिख रही है, F4 क्लिक करना है, लिखना नहीं है। F4 ऊपर में फंक्शनल वाला रहता है ना, F1। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। सॉरी, सॉरी। वो तो तेरा कुछ और ही चला गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया। चलो उसमें ऐसे ही कर लो, तुम इसका ऑप्शन देख लो, क्लास बटन क्लिक करके। नहीं हो रहा है F4 से। ठीक है, उसको ग्लास बटन क्लिक करो। इसमें क्या है, कस्टमर रेफरेंस, सेल्स ऑर्डर नंबर। देखो, हम रेफरेंस नंबर में क्या देना चाहते हैं, जो हमारा कस्टमर का PO था सो देना चाहते हैं। कस्टमर रेफरेंस रहता है सेल्स ऑर्डर में कहाँ पे, किसी को पता है? सेल्स ऑर्डर में कस्टमर रेफरेंस, हाँ, हाँ, हाँ। बॉड सेकंड वाले पार्ट में रहता है। हेडर हेडर पार्ट में रहता है। करेक्ट, हेडर पार्ट में ही रहता है हमारा कस्टमर रेफरेंस। तो हम वो कस्टमर रेफरेंस देना चाहते हैं रेफरेंस में, या सेल्स ऑर्डर नंबर पास करना चाहते हैं जो हम रिकंसाइल करेंगे।
तो कुछ हमारा हाँ, रेफरेंस नंबर होना चाहिए ना, डिफरेंस जिससे हमको रहेगा, पता हाँ। चलेगा ये वाला जो एंट्री है वो किसके रेफरेंस से आया है। सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस, किस सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से, किस डिलीवरी के रेफरेंस से। तो अगर हम मान लो डिलीवरी नंबर हमारा हम देना चाहते हैं एज ए रेफरेंस, तो सी मैनेज करेंगे, ए बी फॉर ए। तो इस तरह से हम यहाँ से रेफरेंस नंबर एंड असाइनमेंट नंबर हम इसको मैनेज करते हैं। करेक्ट। एक बार असाइनमेंट नंबर में भी क्लिक करो, डाउन, जस्ट डाउन, सेम सेम है। सेम ही है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है इनवॉइस लिस्ट टाइप, हम ऑलरेडी बता दिए। इसके बाद होता है कॉपी रिक्वायरमेंट। ये कॉपी रिक्वायरमेंट क्या करता है, कहीं पे भी कॉपी रिक्वायरमेंट है, ये क्या कंट्रोल करता है कि जब भी हम कॉपी कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर लिए, सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से डिलीवरी बना रहे हैं, तो क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर का जितना भी डिटेल है डिलीवरी में ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है। करेक्ट। तो इसका क्या मतलब कि जितना भी हम कॉपी कंट्रोल में क्या करते हैं कि कौन सा डेटा हम कॉपी करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते हैं। सेल्स ऑर्डर का कौन कौन सा डिटेल कॉपी करना चाहते हैं, कौन सा डिटेल कॉपी नहीं करना चाहते हैं, या कब हम कॉपी करने देना चाहते हैं, कब हम कॉपी करने नहीं देना चाहते हैं, या कॉपी करने के बाद वो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारा कंट्रोल अगर हमको करना है तो हम कहाँ कंट्रोल करते हैं, कॉपी रिक्वायरमेंट से करते हैं। ठीक है। हम्म। कैंसिलेशन बिलिंग टाइप, बस इतना ही था इसमें, वोफा में यही है। ठीक है, बिलिंग टाइप हाँ। इतना ही है। अब एक काम करो, मुझे तुम होस्ट बना लो। ओ, बन गया। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए कि बिलिंग टाइप में क्या क्या कंट्रोल होता है। करेक्ट। अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा बिलिंग टाइप होता है। जैसे अभी हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप लिया। स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप कौन सा था, F2। 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 स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप का F2। F2 में कंट्रोल देख लिए। और वैसे ही इतने सारे देखो अलग अलग बिलिंग टाइप होता है। जो दिख रहा है ये कौन सा है, कोटेशन कोटेशन। में बिलिंग टाइप है क्या। अच्छा, फॉरगेट अबाउट ये द जो आप बोलते हैं स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप, स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप, ये जो स्टैंडर्ड है उसका मतलब क्या है? जैसे सेल्स स्टैंडर्ड। ऑर्डर बनाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। मतलब, स्टैंडर्ड मतलब हम स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस अगर हम बोले कि हमारा स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस क्या है, तो हमारा स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस ये है कि हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, हम डिलीवरी क्रिएट करते हैं, हम बिलिंग क्रिएट करते हैं, और हम कस्टमर से पैसा लेते हैं, हमारा काम खत्म होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस हुआ। करेक्ट। हाँ। अब इस तरह से जब हम करेंगे तो जो हमारा सेल्स ऑर्डर बनाएंगे वो कौन सा ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर रहेगा, किस तरह का रहेगा। हाँ, उसमें बहुत से तरह का ऑर्डर, रश ऑर्डर नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, वो रस ऑर्डर जो हो गया, रस ऑर्डर और कैश सेल्स जो हो गया, वो स्पेशल, हाँ। स्पेशल उसको बोलते हैं स्पेशल सेल्स ऑर्डर टाइप। क्यों, क्योंकि रस ऑर्डर का कोई एक कंडीशन है कि जब हमारा अर्जेंट सेल करना रहेगा, अर्जेंट सेंड करना रहेगा, तब हम रस तो ऑर्डर रश। क्रिएट करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो हाँ। एवरी डे बनता है, एवरी डे हम रस ऑर्डर, एवरी ऑर्डर को हम रस ऑर्डर नहीं कंसीडर कर सकते हैं। एवरी डे में हाँ। हम क्या करेंगे, ऑर्डर टाइप ओआर बनाएंगे। हाँ। ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप। मतलब अगर दिन भर में आप 100 ऑर्डर बनाओगे तो 90 आप ओआर बनाओगे। हाँ, कुछ अगर कुछ है हम कि रिटर्न मिलेंगे, कुछ अगर कुछ हम रश बिलिंग रश की बात मिलेंगे। करें तो आप अगर 100 बिलिंग बनाओगे तो 90 जो बिलिंग टाइप होगा वो F2 होगा। ये कहने का मतलब है स्टैंडर्ड का।
अच्छा। ठीक है ना। तो डिफरेंट हाँ। बिलिंग टाइप, एक होता है F2, एक होता है F5। F2 कब होगा? F2 होता है जब हम, एक्चुअली कैश सेल्स में बीवी है, ओके। F2 होता है जब हम डिलीवरी के रेफरेंस से बना रहे हैं। ठीक है। F8, अच्छा। F2 हाँ, डिलीवरी F2 के जब है, रेफरेंस। जब हम डिलीवरी कर रहे हैं और बिलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? F2 होगा। ठीक है। और F5 होता है जब डिलीवरी हम नहीं कर रहे हैं तब। ठीक है। ऐसा कब है डिलीवरी? डिलीवरी तो हमेशा करना ही होगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये परफॉर्मा इनवॉइस, एक्चुअली F5 और F8 जो है वो परफॉर्मा इनवॉइस होता है। F5 और F8 को हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस का क्या मतलब? हम इनवॉइस तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम पैसा नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? मेनी रीजन, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, हम उसको बाद में प्रोसेस पैसा लेना चाहते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे देखो बात करें, F8 क्या है? फ्री ऑफ चार्ज के लिए, इसका हमको पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन पैसा नहीं भी ले रहे हैं और सामान तो हम ऐसे ही बिना बिल के अगर हम कस्टमर को भेज दे रहे हैं, बीच में अगर सेल्स टैक्स वाला पकड़ लिया तो वो हमको फाइन कर देगा। वो कहेगा ना कि हाँ, तो आप जीएसटी चोरी कर रहे हो, कि कस्टमर हाँ, बेच रहे हो, पैसा ले रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि हम ऐसी फ्री में जा रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप कितना फ्री में दिए या कितना आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस का कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, लेकिन इनवॉइस जनरेट होगा। तो परफॉर्मा इनवॉइस दो तरह का होता है। एक होता है कि हम डिलीवरी कर रहे हैं और फिर भी हम उसको पैसा नहीं लेना है, तो हम एफेट करते हैं। और एक है, जैसे ये कोटेशन भेज रहा है, कोटेशन इसको भेज रहा है कि कितना पैसा लगेगा, तो हम ये भी उसको बिल नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक सैंपल इनवॉइस भेज रहे हैं, कोई डिलीवरी तो किए नहीं है। तो उस केस में हम क्या जनरेट करेंगे? उस केस में हम जनरेट करेंगे परफॉर्मा इनवॉइस F5। F5 मतलब जहां पे डिलीवरी नहीं रहेगा। ठीक है ना। हाँ। ऐसे ही बिलिंग टाइप है, कैश सेल्स के लिए अलग बिलिंग टाइप है, BV। लेकिन ऐसा कभी कब होगा जब हम लोग डिलीवरी नहीं करेंगे बट बिल बनाएँगे, ऐसा कब होगा? कोटेशन बोल तो रहे हैं, कोटेशन अभी वो मांगा कि एक हमको बिल बताइए कि कितना। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। है ना। सिर्फ़ तो कोटेशन में ही होगा? सिर्फ कोटेशन में ही दिख रहा है, हाँ सिर्फ कोटेशन में ही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। रिटर्न ऑर्डर जितना भी बनाएंगे, रिटर्न अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें बिलिंग टाइप क्या होगा उसका? RE। G2L2 है क्रेडिट डेबिट मेमो का, ये सब याद करने का चीज है। मेन अगर याद करने का चीज है, जो इंटरव्यू में पूछेगा, वो है पूछेगा ये वाला। मतलब ऐसे तो सब पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, इंटर कंपनी STO का बिलिंग टाइप, IV। क्लियर है। एसटीआईडी। हाँ। ये देखो, जो हम पूछ रहे थे ना कि सेल्स ऑर्डर का क्या है आइटम कैटेगरी, डॉक्यूमेंट कैटेगरी C है। डिलीवरी का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है? डिलीवरी का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है? डॉक्यूमेंट। J है। वैसे ही आज हाँ। हम पढ़े बिलिंग, बिलिंग का डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है? M है। है ना। हम्म। डॉक्यूमेंट कैटेगरी कहने का क्या मतलब, डॉक्यूमेंट कैटेगरी का क्या मतलब होता है? जैसे हम ओ आर को रिनेम करके लिख दिए 1 2 3 4, ये OR है ना। VOV8 में गए और VOV8 से क्या कर दिए, OR को हम चेंज कर दिए 1 2 3 4। अब कोई एक बंदा 1 2 3 4 देख करके कैसे पहचानेगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? हाँ। वो चेक करेगा डॉक्यूमेंट कैटेगरी।
ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी से ही उसको पता चलेगा कि वो क्या है। जैसे अगर सी है तो इन सब में से एक हो सकता है। अब उसका सेटिंग देख करके वो पता लगाएगा कि वो क्या है। अगर ए है तो वो आपको समझ जाएगा क्या चाहिए, तो इंक्वायरी है। तो सी रहेगा तो भी तो कंफर्म नहीं होगा ना, क्योंकि सी तो तो रश ऑर्डर का भी होता है। इसके बाद फिर वो सेटिंग देखेगा कि क्या क्या है इसके अंदर सेटिंग, अच्छा। है ना। हम्म। तो बस ये था हमारा बिलिंग टाइप। बिलिंग टाइप आप कंट्रोल पढ़ लेना इसमें, ठीक है। कंट्रोल कहाँ से पढ़ोगे? डिटर्मिनेशन वाले पेज से, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप, आरबी, नेगेटिव प्रोसीड, सब वही सब है। अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस, अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर क्या है? कॉफी 00, एक होता है कॉफी के, एक होता है कॉफी 00। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? कॉफी 00, ठीक है। बाकी इसको आप लोग देख लेना। हाँ, ये हम रह गया लेकिन 2 मिनट सिर्फ है। इसको हम अब कल देखेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला पार्ट से कल देखेंगे। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम कल चेक करेंगे, ठीक है। कल से क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा आंसर आना चाहिए, आज बहुत कम आंसर आ रहा था। कौन कौन टॉपिक से कल क्वेश्चन आंसर कीजिए, बोलिए। बस अपना सेल्स डॉक्यूमेंट, डिलीवरी और बिलिंग, या एक टॉपिक बोलना चाहते हैं तो बोलो, एक ही टॉपिक। नहीं एक नहीं को नहीं नहीं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आंसर कीजिए कम से कम आधा घंटा। नहीं नहीं उसका चलो कल हम सेल्स डॉक्यूमेंट से नहीं पूछेंगे। डिलीवरी और बिलिंग जो है बहुत छोटा छोटा है। हम डिलीवरी ठीक और बिलिंग से कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। ठीक है। रियल बिलिंग से बस ना ये वीडियो सिर्फ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन हम उसी से करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। थैंक यू।